जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी किंग बीकेजे में आपका वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्लास 12 का महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 1 है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, ठीक ना। देखिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, हो गया हम लोगों का 4-5 दिन हो गया ऑब्जेक्टिव का, उसका वीडियो अपलोड हो गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। तो आज हम लोग इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछता है, पूछने की संभावना है, वही प्रश्न आज हम लोगों को बीच आप लोगों के बीच हम लाए हैं, ठीक ना। वैसे वैसे नहीं प्रश्न पढ़ाएंगे, जो फालतू प्रश्न होता है ना वैसे वैसे हम प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखिए कह रहा है क्या, ठोस। सबसे पहले समझेंगे ठोस। ठोस क्या है, इसका नाम भी ठोस अवस्था है। ठोस यानी ठोस पदार्थों का वह रूप है, जो ठोस है एक पदार्थ है, ठोस पदार्थों का वह रूप है जिसमें दृढ़ता, दृढ़ता मतलब जानते हैं क्या, कठोरता, समझे, कठोरता, दृढ़ता पाई जाती है। इसी दृढ़ता के कारण इनकी आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। जो ठोस है ना बाबू लोग, इस दृढ़ता के कारण ही इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होती है बाबू लोग, दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। दोनों क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक ना। इसकी आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, ठीक ना। फिर से आप लोग समझिए, ठोस, ठोस पदार्थों का वह रूप है जिसमें दृढ़ता पाई जाती है। इसी दृढ़ता के कारण इनकी आयतन आकृति दोनों निश्चित होती है। और ठोस पूछेगा तो आप लोग इतना ही आंसर लिखिएगा। और देखिए इसी क्वेश्चन को अथवा में कैसे करके पूछता है कि ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होती है क्यों, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक ना। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होती है क्यों, तो उसमें बिल्कुल बदलाव मत कीजिएगा, यही वाला लिख दीजिएगा, 2 नंबर एकदम अच्छा ढंग से मिलेगा। देखिए क्या, ठोस पदार्थों का वह रूप है जिसमें दृढ़ता पाई जाती है। इसी दृढ़ता के कारण ही इनकी आयतन और आकृति क्या होती है बाबू लोग, निश्चित होती है, डिफिनिट होती है, ठीक ना। बस आप लोग इतना ही लिखिएगा। और पूछेगा तब कि ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होती है क्यों। देखिए अगला कर रहा है, ठोस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बाबू लोग, तो ठोस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ठोस, ठोस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहले का देखिए क्रिस्टलीय ठोस, क्या बाबू लोग, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा का अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग बारी बारी समझेंगे। पहले क्या समझेंगे बाबू लोग, क्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या कहता है, देखिए अच्छे ढंग समझिए। वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ, एक ठोस पदार्थ के ना ये रूप है, इसी से ना निकल के आया है, 2 प्रकार का होता है। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित और नियमित, निश्चित मतलब एकदम डिफिनिट, इसका एकदम निश्चित कोण होना चाहिए, निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति। और कोई चीज हम बना रहे हैं तो उसका निश्चित और नियमित आकृति होना चाहिए। कुछ भी बनाइए आप लोग, उसका निश्चित और क्या लोग होना चाहिए, नियमित एक आकृति होना चाहिए, ठीक ना, होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझे आप लोग, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी निश्चित और क्या होती है आप लोग, नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसे हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज हो गया क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू लोग, बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक ना। इसका गुण है, ठीक ना। देखिए जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, बालू हो गया, हीरा हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक ना। अभी बहुत सारा है, ठीक ना। देखिए आप लोग इसका एग्जाम्पल याद कीजिएगा अच्छे ढंग से, चीनी, नमक, बालू, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ठीक ना। ये सब क्या बाबू लोग हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस का क्या है वो लोग, उदाहरण है। अभी इसका हम लोग गुण भी समझेंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस का कुछ गुण होते हैं, उसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को समझेंगे। तो अब हम आगे क्या समझेंगे बाबू लोग, क्रिस्टलीय समझ लिए थे, अब हम लोग क्या समझेंगे 2 नंबर में, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। देखिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। जस्ट हम कह सकते हैं कि उसकी विपरीत, यानी उसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी क्या होती है बाबू लोग, इसकी निश्चित। वैसा ठोस पदार्थ जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। इसके जस्ट विपरीत उसकी होती है निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति, और इसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। जैसे आप लोग प्लास्टिक लिए, प्लास्टिक के कोई निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होगा। एक हम प्लास्टिक ले लिए, प्लास्टिक हमारा कुछ ले लिए, प्लास्टिक है ये, इसका निश्चित और नियमित आकृति है नहीं है, इस कैसे कैसे गलाया गया है, देखिए आप लोग देखिए, इसका कोई है, इसको हम लोग बराबर बराबर भाग में बांट सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, ठीक ना, क्या प्रकार का है बाबू लोग, एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक ना।
देखिए अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, पोटास ग्लास हो गया, प्लास्टिक प्लास्टिक हो गया। इतना ही उदाहरण आप लोगों के लिए काफी है, इतना ही उदाहरण आप लोगों का क्या है बाबू लोग, काफी है। देख लीजिए आप लोग, इससे बाहर अक्रिस्टलीय का उदाहरण नहीं आएगा। आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक खोल के देख लीजिएगा, ये बार बार पूछा है, रबर, कांच, पोटास ग्लास, प्लास्टिक, बार बार यही चारों पूछा है, इससे अधिक नहीं पूछा है। जाके देख लीजिए, क्रिस्टलीय का भी उससे अधिक नहीं पूछेगा, ठीक ना। देखिए आप दो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो कि बार बार ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है। और क्रिस्टलीय पूछेगा तो विषमदैशिक लगाना है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, और जबकि अक्रिस्टलीय कहेगा तो ये समदैशिक। विषमदैशिक मतलब जानते हो, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है ना, उसका कुछ भौतिक गुण होता है, जैसे अपवर्तनांक हो गया, ठीक ना, वो विभिन्न दिशाओं में क्या होता है बाबू लोग, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल दिए, विषमदैशिक। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसके कुछ मतलब कि गुण होते हैं, भौतिक गुण, जैसे अपवर्तनांक हो गया, ठीक ना, और उसका भौतिक गुण होता है, उसका मतलब सभी दिशाओं में क्या होता है बाबू लोग, समान होता है, हर मतलब कि बराबर बराबर चलता है, समान एकदम होता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोल दिए, समदैशिक बोल दिए, ठीक ना। अब इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तब तक धन्यवाद। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के पास बताइएगा कि आप लोगों का भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होगा हमसे कमेंट में बताइएगा। और केमिस्ट्री का अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे, क्वेश्चन भी अच्छा अच्छा लाएंगे, एग्जाम में बहुत लड़ेगा क्वेश्चन, जो पढ़ा देंगे वो लड़ेगा, 80% एकदम गारंटी है मेरा।